तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चाओ की सर्वेंट होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि नहीं, तुम्हारी हालत तो बहुत बेकार हो चुकी है, मुझसे तो तुम्हारी ऐसी हालत देखी भी नहीं जा रही। और उस सर्वेंट की इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो रोते हुए जो लिन चैन होती है उससे बोलता है कि माई लेडी, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी से जो फैमिली गार्डियन है उसे यहाँ पर बुला लीजिए। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से आसमान से हम देखते हैं कि कोई उस तरफ आने लगता है, जिसे देखकर लिन चैन जो होती है वो बोलती है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि मिस, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्डर प्रोटेक्टर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो उस एल्डर को देखते हुए बोलता है कि आखिर इन लोगों ने यहाँ पर क्या ये गेम चला रखा है, हम एक बंदे को पीटते हैं तो उसके बाद में दूसरा यहाँ पर पिटने के लिए आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग कब तक हम लोगों के हाथों से यहाँ पर पिटते रहेंगे। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलता है कि ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन इसके अंदर बस एक ही कमी है कि ये अपने आप से अटैक जो है वो नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम लोग इसे बाडी सिटी के अंदर लेकर जाएंगे जहाँ पर कि ये जस्टिस के लिए काम करेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो वहाँ पर अपना कोई स्पेल जो होता है उसे करना शुरू कर देता है। और वो चैन के उस स्पेल को करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगती है जो कि सीधे ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बनती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस, आखिर ये बच्चा यहाँ पर करना क्या चाहता है। जो सुनकर लिन चैन जो होती है वो बोलती है कि मैं समझ गई ये क्या करना चाहता है। ये यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है ताकि ये यहाँ से जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है उसे किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट जो है वो कर सके, लेकिन हम लोग इसे ऐसा करने नहीं दे सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो वहाँ पर अपना एल्डर प्रोटेक्टर जो होता है उसे बोलती है कि एल्डर प्रोटेक्टर प्लीज़ इसे रोकिए, हम लोग इसे ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म को ले जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल वेपन है। जो सुनते के साथ ही वो प्रोटेक्टर जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि मिस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्टर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए ये बच्चा यहाँ से एक मिट्टी का टुकड़ा भी लेकर नहीं जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो उसे बोलती है कि प्लीज़ इस तरह की बातें जो है वो मत बोलिए, क्योंकि आपसे पहले जिस पर्सन ने यहाँ पर इस तरह की बातें बोली थी उसकी इस पर्सन ने काफ़ी बुरी तरह से पिटाई की थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ में भी ऐसा ही हो। जो सुनते के साथ ही वो प्रोटेक्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या आप लोग भूल चुके हो कि मैं लिन फैमिली का प्रोटेक्टर हूँ, मेरी कमांड को तो हेवन और अर्थ की फोर्स तक मानते हैं, तो फिर आखिर ये छोटा सा बच्चा मेरे सामने क्या ही कर लेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर प्रोटेक्टर जो होता है वो सीधे लुओ चैन की तरफ अपनी पाम अटैक को शूट करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे अब वहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हारा खेल बहुत हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका पाम अटैक जो होता है वो सीधे लुओ चैन की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी जो लुओ चैन होता है वो भी अपने वेपन को निकाल लेता है और सीधे उस पाम के ऊपर मारता है, जिस कारण अब वो पाम जो होता है वो पीछे की तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद में वो प्रोटेक्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ जो वो पाम होता है वो अभी भी उस प्रोटेक्टर की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद में वो प्रोटेक्टर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, वहीं पर ही रुक जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो पाम अटैक होता है वो सीधे आकर प्रोटेक्टर से टकराता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही रिन चैन जो होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसकी सर्वेंट होती है वो भी गुस्से में बोलती है कि मैंने इसे मना किया था कि लंबी लंबी ना फेंके, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और इसका भी हाल ऐसा ही हुआ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो भी परेशान होने लगती है और परेशान होते हुए बोलती है कि यहाँ तक कि हमारी लिन फैमिली का जो प्रोटेक्टर है वो भी इसका सामना जो है वो नहीं कर पा रहा, अब तो यहाँ पर कोई एल्डर भी नहीं बचा जो कि इसका सामना कर पाए। अब हम लोग जो है वो क्या करें, क्या सच में आज ये ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म यहाँ से लेकर चला जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि बेफालतू के हमें एल्डरों से इसके ऊपर अटैक नहीं कराना चाहिए, बल्कि इसके ज्वाइन कर कर इसका दोस्त बन जाना चाहिए, इससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में मिलेगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोग जो है वो लिन फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी लिन फैमिली जो है वो किसी के भी सामने नहीं झुकती। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके जैसा एक नेमलेस पर्सन जो है वो आकर हमारी लिन फैमिली को झुका सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म होता है वो भी वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है, जो देख कर जो लिन चैन होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि बच्चे, मैं तुमसे एक और बार जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में तुम हमारी जो लिन फैमिली है उसे इस बार अपना दुश्मन यहाँ पर बनाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो लिन चैन के पास में आ जाता है और लिन चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लिटिल गर्ल, तुम यहाँ पर मुझे एक बच्चा बोल रही हो, क्या तुम जानती भी हो कि मेरी उम्र तुमसे कितनी ज़्यादा बड़ी है।
सच बताओ तो तुम तो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो कि तुम मेरे सामने खड़ी होकर जो है वो बात कर सको। जो सुनकर लिन चैन और उसकी सर्वेंट को लुओ चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि क्या कहा तुमने कि मेरी मिस जो है वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई भी नहीं है कि तुम्हारे सामने खड़ी होकर बात कर सके। क्या तुम जानते भी हो कि लिन फैमिली जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैं मानती हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से यहाँ पर एरोगेंटली होकर बात कर सको। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया। अपने लिन फैमिली का जो पेट रीच है उसे यहाँ पर समन करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि एक मिनट, क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही लुआ चैन अपनी बात को दोबारा से दोहराते हुए जो लिन चैन होती है उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि जो तुम्हारा पेट रीच है उसे बोलो कि वो यहाँ पर अभी के अभी मुझसे मिलने के लिए आए, और उसे कहना कि ये मेरी तरफ से उसके लिए ऑर्डर है, जिस कारण उसे यहाँ पर आना ही होगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि सच में मैंने तुम्हारा जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम मरना चाहते हो, जो कि तुम मेरे फादर को यहाँ पर बुलाने की बात कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए अपनी सर्वेंट से बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, इसके साथ में बात कर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हमारे हाथों से मारे ही जाने वाला है। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी लुओ चैन उसे वहीं पर ही रुकने के लिए बोल देता है, जो सुनकर लिन चैन भी रुक जाती है। जिसके बाद में अब जो लुओ चैन होता है वो लिन चैन से बोलता है कि आगे तुम यहाँ से जाने क्यों लगी, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी थी जो कि तुम यहाँ से जा रही हो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होती है उसे लुओ चैन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी शॉर्ट मैन को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि इस लड़की के अंदर बिल्कुल भी मैनर जो है वो नहीं है, तो जाकर इसे थोड़े मैनर सिखाओ। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन भी आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिंग युवान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वह हैरान होते हुए जो वो चैन होता है उससे बोलती है कि क्या तुम लिन फैमिली की जो सेकंड यंग लेडी है उसे यहाँ पर किडनैप करना चाहते हो, क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को जो लिन चैन होती है उसकी गर्दन की तरफ करते हुए उससे बोलता है कि चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं, अगर तुम लड़की हो तो मैं तुम्हारे ऊपर को रिस्पेक्ट दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी लेडी को रिस्पेक्ट नहीं दिखाता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो गुस्से में क्रेजी शॉर्ट मैन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो, अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे क्रेजी शॉर्ट मैन की तरफ अटैक को कर देती है, लेकिन जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो उसके अटैक को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी जो एबिलिटी है उसी को ज़्यादा ही समझ रही हो। और इतना बोलकर जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो लिन चैन के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि लिन चैन जो होती है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरती है, जो देखकर उसकी सर्वेंट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी जो फॉर्म होती है उसे बदलने लगती है, जिस कारण अब वो एक डीमन की तरह लग रही होती है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए क्रेजी शॉर्ट मैन से बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो, कि तुम मेरी यंग लेडी को इस तरह से ट्रीट जो है वो क्यों कैसे कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाल जो होते हैं वो किसी बेल की तरह बन चुके होते हैं, जिनकी मदद से वो क्रेजी शॉर्ट मैन को पकड़ लेती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि इसके जो बाल थे वो तो वेजिटेबल में बदल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो हवा में फ्लाई करने लगती है, और हवा में फ्लाई करते हुए बोलती है कि आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगी। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाल जो होते हैं वो किसी तरह का डीमन बन चुके होते हैं, जो कि अपने मुंह के अंदर पत्थर को भी पकड़ लेते हैं। और अब जो लिन चैन होती है वो हंसते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, तुमने इसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, जिस टाइम पर ये अपनी ट्रू फॉर्म को रिलीज करती है तो उसके बाद इसे कोई भी नहीं रोक पाता, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर कोई इसके हाथों से बचा सकता है, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता, और तभी हम देखते हैं कि लिन चैन की जो सर्वेंट होती है उसने अपने बालों के अंदर जो स्टोन पकड़ा होता है उसे भी तोड़ देती है। और उसके बाद में वो गुस्से से लुओ चैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है, और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि वो तुम थे जिसने कि मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मैं सबसे पहले तुम्हें ही सबक सिखाऊंगी। और इतना बोलकर वो अपने बालों से बना जो डीमन होता है उसे लुओ चैन की तरफ शूट कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके बालों की जो बेलें होती है वो आकर जो लुओ चैन होता है उसे भी अपने अंदर बांध लेती है। लेकिन जो लुओ चैन होता है वो कुछ भी हरकत नहीं करता, तभी दोबारा से उसके जो बालों का बना हुआ वो डीमन होता है वो पीछे से आकर लुओ चैन के ऊपर अटैक को करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन की जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि जैसे ही वो डीमन उसके बाइट करता है तो खुद उसके ही दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं। और अब इसके कारण जो लिन चैन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है।
और वहीं दूसरी तरफ लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो भी अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और इतना बोलकर वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, अब तो इससे मुझे डर लगने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो अपनी एनर्जी को जो लिन चैन होती है उसकी तरफ शूट कर कर उसकी कल्टीवेशन को शील कर देता है। और अब जो वो चैन होता है वो लिन चैन से बोलता है कि ठीक है, सेकंड मिस बहुत हो गया, अब यहाँ पर खेलने का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अब सील हो गई। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो चैन से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में ऐसा कहने की, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं लिन फैमिली की यंग लेडी हूँ, आगे तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो भी उसके पास में रस्सी लेकर आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए उसे बोलता है कि तुम इस टाइम पर पूरी तरह से यूजलेस जो है वो हो चुकी हो, तो बेफालतू के कंप्लेन करना बंद करो, तुम जितना कम स्ट्रगल करोगी तुम्हें उतना ही कम पेन होगा। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो लिन चैन को रस्सी से बांध देता है और लो चैन से बोलता है कि यंग मास्टर अब ये बन चुकी है तो अब ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिंग युवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में ये लोग जो है वो ये लिन फैमिली की जो सेकंड यंग लेडी है उसे किडनैप कर लेकर जाने वाले हैं। और अब लिंग युवान के इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो लिन फैमिली के हैंडलर होते हैं उनके सामने आ जाता है और उनके सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ से लिन फैमिली के अंदर जाओ और जाकर अपनी लिन फैमिली का जो पेट रीच है उसे रिपोर्ट दोगी। जो लिन चैन है वो इस टाइम पर मेरे कब्जे में है, अगर वो लिन चैन को बचाना चाहता है तो उसे यहाँ पर आकर मुझसे बात करनी होगी। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुओ चैन होता है उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि लिन फैमिली जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है जो कि तुम लिन फैमिली को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली का एक और एल्डर जो होता है वो गुस्से में देखते हुए वो चैन से बोलता है कि बच्चे अब तुम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हो, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त और जिन लोगों को भी तुम जानते हो उनमें से कोई भी जो है वो ज़िंदा नहीं बचेगा क्योंकि तो केवल तुमने लिन फैमिली को गुस्सा ही नहीं दिलाया बल्कि तुमने लिन फैमिली की जो यंग लेडी है उसे किडनैप भी किया है, तो इसीलिए इस क्राइम के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो अपने एल्डरों से बोलती है कि जैसा कि इसने आप लोगों से बोला, जाओ लिन फैमिली के अंदर जाकर जो मेरे फादर है उसे इस बारे में रिपोर्ट करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर अब ये बंदा जो है वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो क्रेजी शॉर्ट मैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इसे यहाँ से लेकर चलो। जो सुनकर क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो लिंगीवान की तरफ देखने लगता है, लिंगीवान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, चलो यहाँ से चलते हैं। और क्रेजी शॉर्ट मैन की इस बात को सुनने के बाद में लिंग युवान जो होती है वो घबराते हुए उससे बोलती है कि तुम लोगों ने पहले ही यहाँ पर इस तरह की चीज़ जो है वो कर दी है, अब तुम लोग जो है वो जिंदा नहीं बच पाओगे, लेकिन तुम लोग मुझे भी एक्सपोज करना चाहते हो अपने साथ में ले जाकर, क्या तुम मुझे भी मरवाना चाहते हो? और अब लिंग युवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।